हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं 5 वेरिएबल के मैप अगर गिवन है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे ABCDE 5 वेरिएबल गिवन है और इससे इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चूँकि 5 वेरिएबल्स है तो 2 to the power 5 इट मीन्स 32 स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 32 स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है। देखिए ये 16 A16, ठीक है। ये जो स्क्वायर बनाया है ये A=0 के लिए बनाया है और ये जो भी स्क्वायर्स बनाए हैं 16 के ये A=1 के लिए बनाएंगे। ये A=0 के लिए होगा। देखो A MSB टर्म है, ये A=0 के लिए होगा और ये A=1 के लिए होगा। ठीक है, बाकी जो हम लोग करते थे ना 0 0 0 1 1 1 1 0 ये सेम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ भी 0 0 0 1 1 1 1 0 सेम वैसे ही लिखेंगे। बट चूंकि यहाँ ए का यूज हो चुका है तो बाकी क्या बचा BCDE, तो यहाँ BCDE लिखेंगे, BCDE लिखेंगे और वही D बार E बार जैसे लिखते थे ऐसे लिखते चलेंगे। यहाँ B से रिलेटेड जो भी है इसको लिखते चलेंगे, B बार C बार B बार C BC बार लिखते चलेंगे। ठीक है, और एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी BCDE लिखेंगे क्योंकि ये A=1 के लिए है। करेक्ट, तो सेम नंबरिंग ऐसे यहाँ भी कर लेंगे, D बार E बार D बार E DE बार ऐसे लिख लेंगे। करेक्ट, अब यहाँ जो स्क्वायर्स हैं ये 0 से लेकर 15 तक हैं जो हम लोग करते आते थे। कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 वैसे लिखेंगे। देन 15 के बाद यहाँ आ जाएंगे। 15 के बाद क्या होगा 16 17 18 19 20 21 22 22 23, यहाँ 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, अब चलिए जितने भी मीन टर्म्स गिवन है उसकी वैल्यू हम 1 1 लिख देते हैं। तो 0 पे 1 लिख देते हैं, 2 पे 1, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6 7 6 7 11 15 11 15 6 7 11 15 16 18 19 16 18 19 23 23 27 27 एंड 31 31। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 1 1 लिख दिया आपका। अब इसकी ग्रुपिंग हम करेंगे। ठीक है, तो ग्रुपिंग का रूल आप ज़रा अच्छे से समझ लीजिए कैसे ग्रुपिंग करेंगे। जो भी A=0 के जितने भी ये स्क्वायर्स हैं इसको हम उठा के A=1 के ऊपर रख देंगे। इसको एज इट इज उठा के यहाँ पे रख देंगे और जो भी जो ओवरलैपिंग स्क्वायर्स आ रहे हैं उनको साथ में लेकर ग्रुपिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको उठा के अगर मैं यहाँ रखूँगा तो 0 16 के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, 1 के साथ जो भी रहेगा 17 के साथ ओवरलैप करेगा, 3 के साथ कौन करेगा 19 करेगा, 2 के साथ 18 करेगा ओवरलैप, उसी तरह से 11 के साथ 27 करेगा। तो जो भी ओवरलैपिंग होगी वंस की, ठीक है, तो उन दोनों की मिला के हम ग्रुपिंग करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे अभी इसको समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से अच्छे से समझिए। इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो देखो ये जो भी 4 है ये 4 और ये 4 है, तो ये 4 और ये 4 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। तो ये ग्रुपिंग सिर्फ 4 की नहीं होगी, ये 4 और ये 4 मिल के ये 8 हो जाएंगे। ये जो ग्रुप हो जाएगा ये 8 का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसको क्योंकि उठा के यहाँ पे रख दिया तो क्लियरली। जैसे यहाँ पे देखिए ये देखो ये 2 है, 3 और 2 का 2 और ये 19 और 18 ये 2 है। 2 और 2 कितने हो कहे जाएंगे 4 कहे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को ओवरलैप करा के उसके बाद आपको सोचना है कि बड़ा ग्रुप कितने का बन रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप कितने का बन सकता है
32 मीन टर्म्स का बन सकता है। तो 32 मीन टर्म्स का पॉसिबल नहीं, बिकॉज बहुत सारे स्क्वायर्स हैं जो वैकेंट है, उन पे 1 है ही नहीं है। ठीक है, 16 का नहीं बनना तो उससे नीचे आ जाएंगे कहाँ, 32 का नहीं बनना तो उससे नीचे 16 का देखेंगे। ठीक है, तो 16 का भी ग्रुप पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसको यहाँ पे रखने के बाद भी बहुत सारे स्क्वायर्स हैं जो खाली हैं। 16 के भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। देन हम देखेंगे 8 की, क्या 8 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो जब मैं इसको उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये 4 और ये 4 और 4 8 की ग्रुपिंग बन रही है, और सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है 8 का, और कोई देखो ग्रुप नहीं बन रहा है। ये 4 अगर तो यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा 4 नहीं है कि ये ओवरलैप कर रहा है। तो 8 का सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है। ठीक, तो जब एक ग्रुप बन रहा है तो उसको कुछ सोचना ही नहीं है, उसकी ग्रुपिंग कर दो। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ से ये 4 लिया और ये 4 लिया। ठीक है, ये 4 और 4 मिलके क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं तो 8 का ग्रुप बना दिए। ठीक है भाई, अब कितने बचे, देखो ये सब बचे हुए हैं। तो देखो ओवरलैपिंग कौन कौन कर रहा है, देखो ये 2 है, यहाँ पे तो 2 है नहीं, ये 2, यहाँ पे भी 2 नहीं है। ठीक है, तो अब 8 का तो पॉसिबल नहीं है, क्या 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे यहाँ रख रहे हैं तो ओवरलैपिंग के हिसाब से तो नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ देखो ये 4 का बन रहा है, ये 4 का बन रहा है, और यहाँ से देखें तो 2 और 2 यहाँ भी 4 का बन रहा है। इसके अलावा देखें तो जब इसको यहाँ पे रख रहे हैं तो देखो ये 0 वाला 16 के साथ ओवरलैप कर रहा है और 2 वाला 18 के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो अगर हमें कॉर्नर की बात करें कि ये 2, ठीक है, ये और ये 2 और ये 2, ये भी 4 का बना देंगे क्योंकि आपस में ओवरलैप कर रहे हैं वो। ठीक है, तो 4 के एक से ज़्यादा बन रहा है, तो उस मीन टर्म की ग्रुपिंग करो पहले जिसका सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा हो, उसको ढूंढो जरा। तो देखो ये 5 वाला जो मीन टर्म है इसका सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है ये, तो इसकी ग्रुपिंग हम पहले कर सकते हैं, लेकिन हम 0 की ग्रुपिंग पहले नहीं कर सकते, बिकॉज देखो 0 वाला ग्रुप यहाँ भी 2 का बना रहा है, 2 और 4 का बना रहा है, 2 और 2 4 का बना रहा है, और 0 के साथ ग्रुपिंग ये 2 और ये 2, ये 4 की हो रही है। तो 0 के 2 ग्रुप बन रहे हैं 4 के, तो 0 की ग्रुपिंग हम नहीं करेंगे पहले। ठीक है, अगर 2 की बात करें तो 2 की भी नहीं करेंगे, बिकॉज ये 2 और 2 4 ये बना रहा है, और एक ये 2 और ये 2 4, तो ये भी 2 ग्रुप बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम 5 की बात करें तो 5 का सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है और ये बन रहा है सिर्फ। ठीक, तो 5 के पहले मैं सबसे पहले ग्रुपिंग कर दे रहा हूँ, ये 5 की ग्रुपिंग कर दिया। ठीक, अब कितने बचे, देखो ये बचे हो गए, तो इनकी तो ग्रुपिंग नहीं कर सकता 0 2 की, बिकॉज ये 2 ग्रुप बना रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 16 की, तो 16 या फिर 18 की भी बात करूँ तो इससे जो ग्रुप बनेगा सिर्फ एक ही ग्रुप बनेगा, कौन सा, ये 2, देखो ये और ये 2 हुआ, और ये 2, क्योंकि ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। 0 16 के साथ ओवरलैप कर रहा है, 2 18 के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये 2 और 2 कितने 4 का ग्रुप बनेगा, ना कि 2 का बनेगा। तो अब मैं 16 की ग्रुपिंग करूँगा या 18 के करूँगा, क्योंकि 16 और 18 जो भी एक ही ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, 0 2 की नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए पहले एक ग्रुप में ऐसे बना दिया 2 की, और ये 2 का ये बना दिया, तो ये 2 इस 2 के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये 4 का ग्रुप माने जाएंगे। ठीक, अब देखिए सारे 1 कवर हो गए। अब इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, तो आंसर हो जाएगा F A B C D E इक्वल टू, अब देखो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग। अगर ये जो ये ग्रीन वाला देखो 4 और 4 8 का जो ग्रुप बन रहा है, 4 और 4 8 मिलके, ये A इक्वल टू 0 में भी है और A इक्वल टू 1 में भी है। तो अगर ये दोनों में ही है, A इक्वल टू 0 में भी है और A इक्वल टू 1 में भी है, तो A नहीं लिखेंगे इसके लिए, ना A बार लिखेंगे ना ही A लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, DE, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ DE हो जाएगी, बिकॉज जितने भी रोज हैं इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है।
ठीक है, प्लस। अब ये देखिए, ये जो 4 का ग्रुप बन रहा है ये सिर्फ ए इक्वल टू 0 में है, ए इक्वल टू 1 में नहीं है। ठीक है, तो इस ग्रुप को लिखने से पहले सबसे पहले ए बार लिखना ज़रूरी है, ए बार लिखना ज़रूरी है बिकॉज सिर्फ ए इक्वल टू 0 में है। ठीक, और किस रो में है तो बी बार सी, और कौन से कॉलम में है तो भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही कॉलम में है, तो चारों कॉलम में से तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो बस इसका आंसर ऐसे ही होगा। प्लस ये देखो, ये जो 2 और ये 2 जो 4 का ग्रुप बन रहा है, ये ए इक्वल टू 0 में भी है और ए इक्वल टू 1 में भी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, ना ही ए बार लिखेंगे, ना ही ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये किस रो में है, ये है बी बार सी बार रो में है और फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में है। तो इस फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन देख लीजिए क्या है, ई बार है, ई बार। ठीक है, तो ये हो गया बी बार सी बार ई बार। तो इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। ठीक है, तो 5 वेरिएबल के मैप में देख लीजिएगा, आप 16 ए इक्वल टू 0 के लिए बनाइएगा और 16 ए इक्वल टू 1 के लिए बनाइएगा, और दोनों को ओवरलैप करा के तब देखिएगा कि ग्रुपिंग कितने की बन रही है, और सबसे पहले बड़ा ग्रुप बनाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।